महोदय आ रहे हैं तो बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष पूर्व विधायक राजेंद्र कुमार राम ने शहर के बीचों बीच बसे माधोपारा मुसहरी का दौरा किया। उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता धीरेन्द्र यादव भी साथ थे। श्री यादव ने आयोग की टीम को बताया कि शहरी क्षेत्र में कई जगह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग सरकारी जमीनों पर बसे हैं। उनके पास अपनी जमीन न होने से सरकारी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें परेशान करने के लिए बिजली तक काट दी जाती है। वहीं बिहार राज्य अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष बिजली काटने को अमानवीय करार दिया है। उन्होंने जल्द बिजली बहाल के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा दुश्मन शराब को बताया है और शराब से दूर रहने की सलाह दी है। पूर्णिया से सिटी हलचल न्यूज के लिए सरोज कुमार की रिपोर्ट। अध्यक्ष और माननीय सदस्य आए, हमसे आपको अपनी समस्या रखनी है। आपके समस्या के विषय में हमको बात पता चला धीरेन्द्र जी के बाद हम तुरंत आपके टोले में यह कार्यक्रम बनाए हैं। परंतु मेरी आवाज़ सुन, मेरे आने की बात सुन करके भी अगर यह गंदा आदत आज भी है तो आपके कल्याण में थोड़ा परेशानी होगी। इसलिए हम एक चीज़ बताएंगे कि हमारा दुश्मन है क्यों शराब, उसे कोशिश करना है कि धीरे धीरे उसे बचे। ज्यादा परेशानी नहीं चाहिए सर, इसलिए थोड़ा सा किए तो थोड़ा। इसलिए जब भी कोई आता है तो बात समझने की ताकत माथा में गायब रहता है, बेहोशी रहता है। हम जो कह के जाएंगे, जो करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जो भी उस पर सरकारी ज़मीन पर आप बसे हो, गरीबी के वजह से बसे हो, अपनी ज़मीन होता तो आप उस पर नहीं बसते, परंतु उस पर बसे हैं। तो जो 50 वर्ष से हैं, जो 60 वर्ष से हैं, उनको अपनी ज़मीन नहीं है, उस सरकारी ज़मीन पर बसे हैं। तो कल हमारी इस जिला के अंदर जो पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक हुआ अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए और जो योजना चल रहा है उसके प्रगति से संबंधित, तो आप लोग का विषय हम उसमें रखे थे। शायद जो है आप लोग का बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था, उस पर बजाबता हम आदेश दिए हैं, निर्देश है 1 से 2 दिन में एफिडेविट आप दे दीजिएगा। आपका बिजली का जो कनेक्शन है फिर से सुचारू ढंग से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कल हमारी बात हो गई है, फिर हम पदाधिकारियों से बात कर लेते हैं, आपके बीच आएंगे। लेकिन धीरेन्द्र बाबू, आप इन सब लोग का एफिडेविट बनवा देंगे और एफिडेविट जब जमा करिएगा तो उसके आधार पर इनको कनेक्शन मिल जाएगा। बात रहा कि आप सरकारी ज़मीन पर, तो कहीं से कोई नियम नहीं कि सरकारी ज़मीन अगर इस शहर के अंदर है तो आपका उस पे पर्चा या पट्टा हो जाएगा। पर्चा और पट्टा नहीं हो पाएगा, नियम नहीं है। जब भी पर्चा और पट्टा आपका होगा तो नगर निगम से बाहर जो बगल में पंचायत वगैरह होगा उसमें हम सरकारी ज़मीन खुजवा करके आपके लिए पर्चा और पट्टा बनवा सकते हैं और उसमें अस्थायी रूप से आपके रहने की व्यवस्था भी हो सकती है। दूसरा है कि आप शहर के अंदर छोटा छोटा, हम तर्क भी किए कि छोटा छोटा व्यवसाय करके मेरा लोग जीता है और कैसे कैसे छोटा छोटा काम करके शहर के अंदर जीता है। अगर इसको देहात के अंदर हम बाहर ले जा करके देहात में डालेंगे तो फिर इतनी दूरी तय करके छोटा बिजनेस या फिर छोटा काम करके वो अपने जीविकोपार्जन नहीं चलाए। यह भी तर्क है मेरा। तो आयोग के माध्यम से हम सरकार में लिखेंगे और सरकार में लिख करके कोई वैकल्पिक व्यवस्था शहर के अंदर भी जो एक अपार्टमेंट टाइप का बना करके आपको आवंटित हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर हम पहल करेंगे आयोग के माध्यम से। लेकिन थोड़ा लंबा प्रक्रिया होगा, घबराने से नहीं होगा। अभी बिजली का कनेक्शन आपको मिल जा रहा है और बिजली कनेक्शन मिलने के बाद में इत्मीनान से रहिए। धीरेन्द्र जी और के माध्यम से हमको खबर मिलते रहेगा। सरकार का जो नियम है उसका पालन करना है। अभी कोई आपको नहीं उजाड़ेगा।
जब तक आपके लिए व्यवस्था नहीं हो जाती। रंजीत जी तो आपके फैशन से त्योहार की रौनक और बढ़ेगी। द बिग शॉप के साथ हमारे न्यू कलेक्शन से शॉपिंग करें। मेंस, वुमेन्स, किड्स वेयर के बेहतरीन ब्रांड्स एकदम आपके बजट में। कालीबाड़ी रोड, भट्टा बाजार,